हेलो गाइस। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी और ये क्लास 9th का है टॉपिक है। तो अभी आप देखेंगे, मैं जाकर वहाँ जा रहा हूँ। ओके, तो आपको पता चलेगा। एक्चुअली हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक मिनट वेट कर लीजिए। ये हमारा क्लास 9th का ज्योग्राफी है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए, इसमें मैंने क्या किया है, एक्चुअली में ये क्लास 9th का ज्योग्राफी है, मगर कुछ टर्म जो आएंगे इसके अंदर उसको पहले मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा-सा रॉक्स होते हैं, रॉक्स के बारे में आपको पता होगा। रॉक क्या होता है? नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड मासेस होते हैं, जो नेचर के द्वारा जो गिवन होते हैं, सॉलिड मासेस होते हैं, उसको हम रॉक कहते हैं। जनरली रॉक जो होते हैं नेचुरली होते हैं और ये 1 और मोर मिनरल से बने होते हैं, मेड अप ऑफ 1 और मोर मिनरल्स, 1 या 1 से ज़्यादा मिनरल से वो बने होते हैं। और ये रॉक ही है जो हमारे क्रस्ट को बनाता है। जो हमारा अर्थ का जो क्रस्ट है, आपने पढ़ा होगा कि अर्थ जो है डिवाइडेड होते हैं 3 पार्ट्स में, क्रस्ट, मेंटल और कोर। कोर में भी 2 होते हैं, इनर कोर एंड आउटर कोर। ये आप पहले पढ़े होंगे। क्लास 4 में भी हम लोग पढ़ते हैं क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में। बच्चों को मैंने पढ़ाया था, इसलिए मुझे याद है। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए, जो अर्थ का नीचे वाला जो एरिया है, जो जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, तो क्रस्ट रॉक का ही बना होता है। और रॉक कुछ नहीं है, रॉक के अंदर जनरली क्या पाए जाते हैं? 1 या 1 से ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, मेड अप ऑफ 1 और मोर मिनरल्स। वहाँ पे 1 से ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे रॉक को क्लासिफाइड कर दिया गया है। रॉक को क्लासिफाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। एक होता है इग्नियस रॉक, दूसरा होता है सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा होता है मेटामॉर्फिक रॉक। दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और एक थर्ड वाला है आपका सेडिमेंट्री रॉक। तो यहाँ पे 3 रॉक्स हैं। तो इग्नियस रॉक जो होते हैं एक्चुअली में, वो जो बनते हैं वो आप याद रखेंगे, जो हमारा वोल्केनिक इरप्शंस होता है, तो उनके जो मोल्टेन स्टेट में चीज़ें होती है, जो मोल्टेन रॉक्स होते हैं, अगर वो मान लीजिए आपको जो है क्या बोलते हैं, अंदर में है, यानी फॉर्म्ड अंडरग्राउंड होगा, तो उसे हम इग्नियस बोलेंगे। या बाहर में भी फॉर्म होता है, उसे भी इग्नियस कहते हैं। तो इग्नियस कहने का मतलब है जो मोल्टेन रॉक से बन रहा है। मोल्टेन रॉक से जो मतलब आप बोल सकते हो, जो लावा जो वोल्केनिक इरप्शन के कारण जो लावा फॉर्म्ड हुआ है, उनके कूल होने की वजह से बन रहा है। कुछ तो लावा से बाहर निकल आएंगे, मोल्टेन स्टेट में बाहर आएंगे और वो फिर ठंड हो जाते हैं बहुत जल्दी। उसे हम एक्सट्रूसिव बोलते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। एक्सट्रूसिव मीन्स व्हाट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सट्रूसिव? आप बोल सकते हैं सर, एक्सट्रूसिव का मतलब है बाहर में जो फॉर्म हो रहा है, यानी मोल्टेन रॉक जो है, जो बाहर में फॉर्म हो रहा है, कूल हो जा रहा है, उसे हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या होता है? इंट्रूसिव मतलब जो अंदर बनते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं। और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक में बड़े-बड़े क्रिस्टल्स होते हैं, बिग क्रिस्टल्स होते हैं। और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक में क्या होते हैं? छोटे-छोटे क्रिस्टल्स बनते हैं। ठीक है? इग्नियस में जो अंदर में बनता है, याद रखना, कभी भी जो अंदर से हम अर्थ के अंदर से निकालेंगे, बेस्ट एग्जांपल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है, मगर कैसा है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है। बिकॉज़ व्हाई वी आर कॉल्ड इट इंट्रूसिव? बिकॉज़ दे आर फॉर्म्ड अंडरग्राउंड, बिकॉज़ दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ। ओके, ऐसा नहीं, आप बोल सकते हो फॉर्म्ड अंडरग्राउंड द सरफेस, वहाँ पे इंट्रूसिव होगा। ग्रेनाइट ऐसे ही फॉर्म होता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, तो एक्सट्रूसिव igneous rock, how exclusive igneous rock is formed, you can tell sir, molten rocks erupt on the surface and cool. जो molten rock है, when they erupt on the surface, जब वो surface पे आ जाएंगे और वो cool हो जाएंगे, और बाहर में आने के बाद टेम्परेचर एब्सोल्युटली अर्थ के अंदर से ज़्यादा कम है, तो वहाँ पे क्या होते हैं? क्विकली कूल हो जाते हैं। सो वी कैन से इट इज अ एक्सट्रूसिव। Igneous rock are of two types: intrusive igneous rock and extrusive igneous rock. What is the example of extrusive igneous rock? One is the basalt, obsidian, pumice. Basalt, obsidian or pumice. Basalt, obsidian, pumice. Basalt, obsidian, pumice. Basalt, obsidian, pumice. Intrusive inside big crystals, बड़े बड़े crystals, underground form हो रहा है ग्रेनाइट, बाहर हो रहा है molten rock erupt on the surface and quickly, and they have a very small crystals. They are a basalt, obsidian, pumice. Basalt, obsidian, pumice. Basalt, obsidian, pumice. This is an extrusive igneous rock. What are the extrusive igneous rock? Basalt, obsidian, pumice. Basalt, obsidian, pumice. Basalt, obsidian, pumice. सही से आप देखिए इसको। ओके, गुड। तो ये हो गया आपका रॉक के बारे में बताया। रॉक इज अ नेचुरली ऑकरिंग सॉलिड मासेस, नेचर के द्वारा बनाया गया है। और दे कंपोज्ड व्हाट? दे आर मेड अप ऑफ वन और मोर मिनरल्स। Rock are made up of one or more minerals. Form the earth crust. They form the earth crust. You know better. They form the earth crust. Or rocks are of how many types? 3 types: igneous, sedimentary, and metamorphic. Igneous rock example is a granite, basalt, obsidian, and pumice. But they are classified into two groups. One is the intrusive, second is the extrusive. Intrusive under, extrusive bahar. Intrusive granite, extrusive basalt, obsidian, pumice. Basalt, obsidian, pumice.
basalt obsidian pumice, basalt obsidian pumice, this is the extrusive igneous rock. Basalt obsidian pumice, this is the extrusive igneous rock. Okay na, good na, very good. Okay, good. Igneous rock, then sedimentary, how they are forms? They are formed by the sediment of the rocks. सेडिमेंट जो है उनके कारण जो फॉर्म हो रहा है, दे आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक. एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक इज अ लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन. आई एम टॉकिंग टू यू व्हाट इज अ सेडिमेंट्री रॉक. व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू व्हाट इज अ सेडिमेंट्री रॉक. And example of sedimentary rock is a limestone and sandstone. You better well, the limestone and sandstone is a sedimentary rock. But tell me, what is sedimentary rock? What is sedimentary rock? Formed from a layers of accumulated sediments. Formed from a layers of sediments. How they are formed? To formed from layers of accumulated sediments. Accumulated sediments के कारण जो बन रहा है उसे हम sedimentary rock बोलेंगे. Like sand, mud, sand के कारण, mud के कारण जो form हो रहा है sedimentary rock बोलेंगे. Okay? ओके गुड. इसके बाद ये बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स बनते हैं. सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होने में बहुत टाइम लगता है. ठीक है. तो हाउ दे आर फॉर्म, लिथिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं. अभी आपको नहीं पढ़ना है, अभी छोटे हैं. लिथिफिकेशन क्या होता है? तो वेदरिंग और इरोजन जो आपने पहले भी पढ़ा है कि जो रॉक का फॉर्मेशन ही होता है वेदरिंग और इरोजन के कारण. ठीक है ना. कहने का मतलब जो एग्जिस्टिंग रॉक है, जो पहले से रॉक है, वो टूटेगा, ब्रेक होगा बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग. पहले से जो फॉर्म्ड है एग्जिस्टिंग रॉक है, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस. दैट मींस देयर आर स्मॉलर पीसेस कॉल्ड व्हाट? सेडिमेंट्स. ओके. तो सेडिमेंट्री रॉक इज अ लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन. ओके. लाइमस्टोन दे टेक टू फॉर्म मिलियंस ऑफ ईयर्स. बहुत टाइम लगाते हैं फॉर्म होने में, बहुत टाइम लगाते हैं. सेडिमेंट से बनते हैं, मतलब एग्जिस्टिंग रॉक ब्रेक डाउन हो रहा है और उससे क्या बन रहा है? सेडिमेंट्री रॉक. एग्जांपल क्या है? लाइमस्टोन और सेडिमेंट. लाइमस्टोन एंड सेडिमेंट्स. Sorry, limestone and sandstone. Lime, you know better na. What is limestone? You can tell what? Limestone is just like a what? Lime. कैल्शियम कार्बोनेट. यू बेटर ना. ओके. क्विक लाइम, ये सब पढ़ेंगे क्लास 10th के अंदर में. क्विक लाइम क्या है, बट अभी पढ़ना है सेडिमेंट्री रॉक. ऐसे रॉक को कहते हैं जो सेडिमेंट से बनते हैं. सेडिमेंट्स कहाँ से आ रहा है? जो एग्जिस्टिंग रॉक है उसके टूटने के कारण बन रहा है. जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉक है उनके टूटने के कारण क्या बन रहा है? सेडिमेंट्स बन रहा है. और उस सेडिमेंट्स को मिलियंस ऑफ ईयर लगा, प्रेशर के कारण जो है वो बन गया सेडिमेंट्री रॉक. एग्जाम्पल है लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन. थर्ड वाला है आपका मेटामॉर्फिक रॉक. तो आप देखेंगे अभी कि मेटामॉर्फिक रॉक जो होता है कुछ नहीं है, सेडिमेंट्री रॉक पे और प्रेशर बनेगा और हीट बनेगा और ज़्यादा होगा, केमिकल प्रोसेस होंगे. यहाँ पे 3 प्रोसेस के कारण जो है सेडिमेंट्री रॉक इज कन्वर्टेड इनटू अ मेटामॉर्फिक रॉक. ओके. यू कैन टेल सर सेडिमेंट्री रॉक इज अ लाइमस्टोन. अगर लाइमस्टोन पे बहुत ज़्यादा हीट प्रेशर हो जाए क्या बनेगा? सर सिंपल वर्ड है. हमारे घर में जो यूज होते हैं मार्बल्स. मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक्स. मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक्स. मेटामॉर्फिक रॉक. व्हाट इज मार्बल? मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक. How they form? They are formed from the sedimentary rock. That is a limestone. That is what? Limestone. They are formed from a limestone. And what is sandstone? You can tell. No. What is a quartz? You know better. What is quartz? What is quartz? First question is question to you. Tell me where the quartz is used. Okay, tell me where the quartz is used. Okay. तो हम लोग बोल सकते हैं सर क्वार्ट्स इज यूज्ड इन अ कंस्ट्रक्शंस. हम लोग कंस्ट्रक्शंस में यूज करते हैं. टाइल्स वगैरह के अंदर जो है क्वार्ट्स को यूज करते हैं. एकदम चिकना, लाइटनिंग, स्टाइलिश आजकल आता है, तुमने देखा होगा. टेबल जहाँ पे पढ़ते हैं उसके ऊपर रखते हैं क्वार्ट्स. ठीक है ना. इस तरह के वो रॉक ही होते हैं. ठीक है ना. क्लॉक्स में यूज किए जाते हैं, रेडियोज में यूज किया जाते हैं आज के समय में जो है. तो आप मत सोचना जो क्वार्ट्स है कहाँ कहाँ यूज होता है. तो बोलना सर कंस्ट्रक्शंस में यूज किए जाते हैं, यानी टाइल्स में यूज किए जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्लॉक्स में, रेडियोज में, सेमीकंडक्टर्स में, ग्लास बनाने में यूज करते हैं क्वार्ट्स का. आप पढ़ोगे कि ग्लास जो होते हैं, दिस इज, ये ग्लास है, दिस इज अ ग्लास एंड इट्स वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दिस ग्लास इज व्हाट? क्वार्ट्स. वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ दिस ग्लास इज व्हाट? क्वार्ट्स. इस ग्लास का एक कंपोनेंट है क्वार्ट्स, जो कि क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक से बना है. सेडिमेंट्री को रॉक है सैंडस्टोन. सैंडस्टोन को हीट और प्रेशर केमिकल प्रोसेस के द्वारा इसको चेंज कर दिया गया. दिस इज अ क्वार्ट्स. ओके. ओके. तो ग्लास मेकिंग में हम लोग यूज करते हैं. क्वार्ट्स इज यूज्ड इन ग्लास मेकिंग. क्वार्ट्स इज यूज्ड इन व्हाट? टाइल्स. टाइल्स में भी यूज किया जाता है क्वार्ट्स. ओके. तो क्वार्ट्स इज यूज्ड इन डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट थिंग्स में हम लोग क्वार्ट्स का यूज करते हैं. और जो चमचमाता हुआ पत्थर जो होता है वही क्वार्ट्स है, याद रखिएगा. चमचमाता हुआ पत्थर कभी आपने देखा होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? क्वार्ट्स कहते हैं. चमचमाता हुआ पत्थर को हम क्या कहते हैं? तो बोला सर उसे तो हमने प्यार से क्वार्ट्स बोला. तो ये सारी चीजें थी. लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू अ marbles. Sandstone is converted into a quartz. Quartz is used in what? Glass making. Quartz is used in a what? Construction, यानी tiles. And मेरा अलार्म बज गया, पढ़ने का टाइम हो गया. ओके वेट.
Okay, limestone. Limestone is converted into marble, or marble is used in construction. Construction, we can use a marble in a construction. Marble is a sedimentary rock, not metamorphic rock, and दिस मार्बल इज फॉर्म फ्रॉम अ लाइमस्टोन। ये मार्बल किससे बना है? लाइमस्टोन से बना है। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू बच्चों वाली चीज़ें मैंने पढ़ा, जो कि आप कहाँ पढ़ते हैं, क्लास 5, 6, 7, ये सब में कहीं कहीं पे आ जाता है, रॉक्स के बारे में लोग पढ़ लेते हैं। 8 में तो है बेटर तरीके से ये भी। अब है सॉइल टॉपिक, जो कि आएगा 9th में पढ़ना होगा सॉइल के बारे में। तो आपके बुक में जो अभी 3 सॉइल्स के बारे में आने वाला है, सॉइल भी तो कैसे बनता है, रॉकेट उड़ने से बनता है सॉइल। ओके, ओके, टेल मी क्वेश्चन अगर आ जाए, व्हाट इज सॉइल? You can say sir soil is formed on the weathering action of a rock. Weathering action of rock. Weathering action of rock. Weathering, टूट जाना। तो जो एग्जिस्टिंग रॉक है उसको टूटने से रॉक्स का भी फॉर्मेशन होता है, सॉइल का भी फॉर्मेशन होता है। ओके, अब हमारे पूरे इंडिया के अंदर में वी आर टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, नॉट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में पढ़ेंगे बाद में, अभी नहीं, ठीक है। तो इफ यू टॉक अबाउट द सॉइल, तो सॉइल नाउ दे हैव 8 टाइप्स, बट in this book you need to study about 3 types of soils. One is the alluvial soil, second is the black soil, third is the red soil. What is alluvial soil, black soil, red soil? Alluvial soil, black soil, red soil. Alluvial soil, black soil, red soil. इससे पहले वाली क्लास में आपने पढ़ा है कि एलुवियल सॉइल जो होते हैं वो पाए जाते थे नॉर्दर्न प्लेन्स पे, और नॉर्दर्न प्लेन्स इज फॉर्म इन द इंटरप्लेइंग ऑफ व्हाट, 3 रिवर्स, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इंडस में जो आ रहा है स्पेसिस, जो जगह आ रहा है इंडस में, वहां सारे एलुवियल सॉइल पाए जाएंगे, गंगा के कारण जहाँ पे। तो ऐसा भी बोला जाता है कि एलुवियल सॉइल इज प्रेजेंट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में पाए जाते हैं। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आप कह सकते हैं, बिकॉज इंडस भी वहीं पे है और गंगा भी वहीं पे है। आपने पढ़ा है कि इंडस जो है एक्चुअली में ओरिजिनेट फ्रॉम विच कंट्री, तिब्बत, चाइना, दैट केम इनटू इंडिया इन द पार्ट्स ऑफ लद्दाख। देन मिथानकोट पाकिस्तान, आपको मालूम है, ओके, मिथानकोट होते हुए कहाँ चला जाता है, अरबियन सी में चला जाता है इंडस। गंगा की बात करते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर से, ओके, गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होते हैं और वो पूरे इंडिया में ट्रैवल करते हुए, बांग्लादेश से ट्रैवल करते हुए वो चले जाते हैं, आपको जो है बे ऑफ बंगाल में चले जाते हैं, पता है ना। वहाँ पे माजुली, वो तो ब्रह्मपुत्र रिवर से रिलेटेड है माजुली। ब्रह्मपुत्र रिवर भी नो, यू नो बेटर, ये तिब्बत से आते हैं, और तिब्बत से आने के बाद क्या होता है आपको पता है, दिहांग रीजन से यू टर्न ले लेता है, असम से होते हुए चला जाता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश से होते हुए कहाँ चला जाता है, तो आप बोलेंगे सर बांग्लादेश से होते हुए वो बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। तो ये इंडस, गंगा और जो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स है, इनके जो रीजन्स होंगे वहाँ पे एलुवियल सॉइल्स पाए जाएंगे, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, वेरी वेरी फर्टाइल। सबसे ज़्यादा फर्टाइल की बात अगर करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, इट इज एलुवियल सॉइल, हाईली फर्टाइल सॉइल। Examples of alluvial soil, no, what are the name the crops which are हाईली ग्रोन इन द एलुवियल सॉइल, व्हीट, राइस एंड शुगर केन। ऐसा नहीं है शुगर केन रेड सॉइल में भी पाए, ब्लैक सॉइल में भी हम लोग उसको अच्छे से ग्रो करते हैं, ब्लैक सॉइल भी सूटेबल है उनके लिए, बट शुगर केन इज ऑल्सो ग्रोन इन विच एलुवियल सॉइल। ओके, देन क्वेश्चन इज व्हाट आर द स्टेट्स इन इंडिया वेयर द एलुवियल सॉइल इज प्रेजेंट? ओके, आई विल टेल यू। स्टार्ट करो, वेस्ट से स्टार्ट करो, वेस्ट में पंजाब, देन हरियाणा, पंजाब देन हरियाणा, देन वहीं पे दिल्ली है, मगर पंजाब हरियाणा यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम। What I'm telling to you, you can come from the west to east, like what, हिमालय, हिमालय याद है, इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन आपने पढ़ा था अभी कुछ दिन पहले, वहाँ पे आपने क्या पढ़ा कि जो हमारे पूरे इंडिया का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है, वहाँ पे हम क्या करते थे, हमारा द ग्रेट हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन्स, डेक्कन प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स, घाट्स वगैरह के बारे में पढ़ते थे और आइलैंड्स के बारे में पढ़ते थे। वहाँ पे हमने पढ़ा था व्हाट, हमने वहाँ पे पढ़ा था बहुत अच्छे से, ठीक है ना, ये सब चीज़ें जो है, तो ये सारी है पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम, ठीक है। हाईली फर्टाइल है, वीट, राइस, शुगर केन वहाँ पे ग्रो करते हैं। ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल, ये वर्ड याद रख लेना, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल, ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल। दे आर मोस्टली ग्रोन इन डेक्कन ट्रैप, यू नो वेरी वेल, पेनिनसुला प्लेट्यू, नर्मदा रिवर, यू नो वेरी वेल। नर्मदा रिवर क्या करता था इंडिया, वो पेनिनसुलर प्लेट्यू के, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू जहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, और नीचे में डेक्कन पेनिनसुलर रीजन होता था, ठीक है ना, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो जो डेक्कन ट्रैप वाले रीजन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं, और ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर कॉटन। कॉटन के लिए सबसे बेस्ट अगर सॉइल की बात होगी तो कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल्स, शुगर केन, मिलेट्स, कॉटन, शुगर केन एंड मिलेट्स,
कॉटन, शुगर केन एंड मिलेट्स। तो शुगर केन वहाँ भी था, एलुवियल सॉइल में भी शुगर केन था ना, व्हीट राइस तो था ही, शुगर केन वहाँ भी था, और यहाँ पे क्या है, कॉटन, शुगर केन एंड मिलेट्स। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द नेम द रीजन वेयर द ब्लैक सॉइल इज प्रेजेंट। वो रीजन का नाम बताओ जहाँ पे ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं। तो आप बोलेंगे सर ब्लैक सॉइल जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन मोस्टली इन द व्हाट डेक्कन ट्रैप, मतलब जो जो रीजन वहाँ पे आते हैं वहाँ पे ज़्यादा पाए जाएंगे। जस्ट लाइक महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, गुजरात में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, सेंट्रल इंडिया। ओके, इधर आ जाओ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आ जाए, ये सब रीजन में पाए जाते हैं। रेड सॉइल की बात करेंगे तो रेड सॉइल वाई दे आर रेड, बिकॉज ऑफ द रिच अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट इन द रेड सॉइल। Color is red due to iron oxide. Why they are red? So why they are red? Because color is what? Red due to iron oxide. पढ़ते हो ना, हीमोग्लोबिन क्यों लाल है? सॉरी, हीमोग्लोबिन आरबीसी रेड। व्हाई द आरबीसी इज रेड? यू कैन टेल व्हाट सर, आरबीसी इज रेड बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन। आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि बताओ जो लिम्फ होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम पढ़े हो ना बॉडी के अंदर? नहीं पढ़े हो तो अभी 10th में पढ़ लेना। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आप देखोगे कि वहाँ पे जो ब्लड होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो ब्लड लीकेज कर जाता है, छोटा छोटा लीकेज कर जाता है कैपिलरीज में, और फिर वो जो लीकेज होती है तो आरबीसी नहीं आ पाती, प्लाज्मा सिर्फ लीकेज होती है। और वो जो प्लाज्मा लीकेज ऑफ प्लाज्मा, दिस इज कॉल्ड व्हाट, लिम्फ, उसी को लिम्फ कहते हैं। अगेन उसको भेज दिया जाता है कैपिलरीज में जो है, तो वो लिम्फेटिक सिस्टम होती है पूरी बॉडी के अंदर में जो। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि लिम्फ जो है वाइट क्यों होता है? बिकॉज दे डजंट हैव अ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नहीं होता है उनके पास, इसलिए वो वाइट होते हैं। लिम्फ इज वाइट, लिम्फ नो नॉट वाइट, लिम्फ इज कलरलेस। Why they are colorless? Because why are they are colorless? Lymph is colorless? Why lymph is a colorless? You can tell what the lymph is a colorless due to the absence of what, hemoglobin। हीमोग्लोबिन के एब्सेंस होने के कारण, खत्म होने के कारण ऐसा हो रहा है। गुड ना, गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। देन वी कैन टॉक अबाउट द कलर ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। अब देखो, रेड सॉइल इज मोस्टली प्रेजेंट इन द रीजन वेयर लो रेनफॉल आकर, ऐसे रीजन में पाया जाता, बारिश कम होती है। अभी नेक्स्ट चैप्टर क्लाइमेट पढ़ें, क्लाइमेट में देखने लगा, क्लाइमेट वाले में हम पढ़ाएंगे आपको कि जो है, जो हमारा समुद्र से सटे हुए रीजन होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत कम होता है, यानी दिन रात में टेम्परेचर कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। मगर भाई आप नॉर्थ की तरफ चले जाओ, यानी आप समुद्र से दूर चले जाएंगे, वहाँ पे टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, दिन में कुछ, रात में बहुत ठंड, रात में बहुत ज़्यादा गर्मी, दिन में इस तरह का प्रॉब्लम होती है यहाँ पे जो, ठीक है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। रेड सॉइल, रेड सॉइल, रेड सॉइल, रेड सॉइल, व्हाई दे आर रेड? बिकॉज ऑफ द आयरन ऑक्साइड, बिकॉज ऑफ द आयरन ऑक्साइड, एफईओ, बिकॉज ऑफ द आयरन ऑक्साइड। ये पाए जाते हैं कहाँ पे? तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपने ब्लैक सॉइल भी पढ़ा है कि ब्लैक सॉइल भी तमिलनाडु में पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश और वो तमिलनाडु बगल में ही है, तमिलनाडु है, फिर वहाँ पे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी, ओडिशा में भी पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा। छत्तीसगढ़ नक्सली एरिया वहाँ से है, नक्सल बारी आपने पढ़ा होगा, तो छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा, वहाँ पे रेड सॉइल पाया जाता है। जनरली देख रहे हैं ईस्टर्न घाट वाले जो रीजन है वहाँ पे रेड सॉइल ज़्यादा पाया जा रहा है, दिखने में आ रहा होगा, मैंने मैप भी बनाया है। अब रेड सॉइल किसके लिए अच्छा? दाल के लिए, मिलेट्स के लिए, पल्सेस एंड मिलेट्स। क्या बोलेंगे आप? पल्सेस और मिलेट्स। जब भी ऐसा आएगा तो आप बोलेंगे सर पल्सेस एंड मिलेट्स बोलेंगे। तो रेड सॉइल जनरली कहाँ पाए जाते हैं? तो बोलना सर वहाँ पाए जाएंगे जहाँ पे पल्सेस और मिलेट्स होते हैं। तो कहाँ क्या बोलोगे? पल्सेस और मिलेट्स, पल्सेस एंड मिलेट्स, ठीक है। तो रेड सॉइल, व्हाई दे आर रेड? बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड। व्हाई दे आर रेड? बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड। रेड सॉइल रेड क्यों क्यों है? क्योंकि उनमें आयरन ऑक्साइड पाए जाते हैं। रेड सॉइल ऐसे रीजन में पाए जाएंगे जहाँ पे लो रेनफॉल एरिया होता है, जनरली ईस्टर्न घाट वाले रीजन में आप बात करते हो। तमिलनाडु, इधर तो केरला, तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु के बाद आप तमिलनाडु, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सारे रीजन, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा, ये सब रीजन में पाए जाते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा, इन सब रीजन में पाए जाते हैं हमारा रेड सॉइल, ठीक है। ये सारे प्रेजेंट इन लो रेनफॉल एरिया, पल्सेस और मिलेट्स, पल्सेस और मिलेट्स। यहाँ पे क्या क्या होते हैं? पल्सेस और मिलेट्स होते हैं, पल्सेस और मिलेट्स। देखिए अब जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में आएगा, मगर थोड़ा सा अगर पढ़ना है तो देख लीजिए। ये घग्गर रिवर के बारे में बताया गया है। घग्गर रिवर जो है, जैसा आपने पहले भी पढ़ा है कि सरस्वती रिवर अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, मगर किसी ज़माने में हुआ करता था। और ये घग्गर रिवर जो है कहाँ से ओरिजिनेट होता है? हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होता है।
घग्गर रिवर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश शिवालिक रेंज, आपको पता है हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। थर्ड इज द शिवालिक, शिवालिक रेंज से हिमाचल, शिवालिक रेंज के हिमाचल प्रदेश से घग्गर रिवर ओरिजिनेट होता है। ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से होते हुए जाता है। इसको हम घग्गर एंड हाकरा रिवर भी कहते हैं, सरस्वती, घाघरा एंड हाकरा रिवर भी कहते हैं, और इसे सरस्वती रिवर कहते हैं। तो देखो पहला चैप्टर है, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको ये फर्स्ट बताया हूँ यहाँ पे कि जो है थोड़ा सा कुछ कुछ वर्ड आएंगे जो पिछले क्लासेस से रिलेट था, वो मैंने पढ़ाया। स्टार्ट करने वाले हैं हम, और बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे हम लोग। फर्स्ट इंडिया साइज एंड लोकेशन, इंडिया साइज एंड लोकेशन की बात करेंगे। देखिए ये आपका टॉपिक है फर्स्ट, इंडिया साइज एंड लोकेशन। फिर इसके बाद आता है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिर पढ़ेंगे हम लोग रिवर के बारे में, यानी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेचुरल वेजिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारा हम लोग पढ़ने वाले हैं, ओके ना। ये याद रख लेना है, ये सारे टॉपिक्स हम बहुत जल्द पढ़ेंगे, ओके। चलिए एक मिनट रुकिए, दे आर नॉट ओपनिंग, ओके गुड, इट्स ओनली 5 minutes।